हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं गीता के अनोखे प्रश्न। इसमें जो है इसका पार्ट नंबर 4 तक हमने देखा था। इसमें अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि जीवात्मा क्या है। वैसे तो मैंने जीवात्मा के बारे में बताया है काफ़ी कुछ कि जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं है, वो बस सिर्फ हमारा अहंकार होता है कि मैं उस आत्मा से, उस सत्य से खुद को अलग मानता हूँ, तो वही जो है जीवात्मा होता है। वो मेरा अहंकार ही है, बाकी सब कुछ आत्मा है। सर्व खलमिदम ब्रह्म उपनिषद कहते हैं, और यही आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म ये भी कहते हैं। उसके बाद गीता में खुद ही कहा गया है कि आत्मा जो है सर्वव्याप्त है, अचल है, स्थिर है, नित्य है, सनातन है। तो आत्मा ही जब सब कुछ है तो ये जीवात्मा कहाँ से आ गया? फिर जीवात्मा है क्या? तो कुछ जगह तो इसको कह दिया जाता है अहंकार है तुम्हारा, कि तुम जो खुद को उस आत्मा से अलग मानते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई अहंकार तुम्हारे अंदर बैठा है, बस तुमने मान लिया है उसको। तुम प्रकृति और माहौल बस तुम्हारे अंदर उस अहंकार ने जन्म ले लिया, क्योंकि अहंकार, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति से ही आते हैं, ये सब अपरा प्रकृति हैं। तो यहाँ पर फिर पुनर्जन्म किसका होता है फिर? खैर, पुनर्जन्म के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। वो जो है प्रकृति की कंटिन्यूटी है, कॉज इफेक्ट रूल चल रहा है, वही समझ लो पुनर्जन्म होता है। लेकिन गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो फिर भी कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं जीवात्मा को लेकर। तो उसी को हमें क्लियरली समझना है कि आखिर जीवात्मा है क्या। तो जीवात्मा, तो कुछ लोग कहते हैं अहंकार है तुम्हारा, और जहाँ तक ये सच भी है कि तुम्हारा अहंकार है कि तुम उस आत्मा से खुद को अलग मान रहे हो, वो अहंकार तुम्हारा प्रकृति ने दिया है। तो और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जीवात्मा जो है आत्मा प्लस अहंकार प्लस शरीर मन का जुड़ा हुआ अनुभव है। अब फिर यहाँ पर एक शब्द आता है कि आत्मा तो अविकारी है, उसमें कोई विकार आ नहीं सकते। तो ये मन और बुद्धि के साथ जुड़कर या शरीर के साथ जुड़कर इसमें ये विकार कहाँ से आ गया? ये जीवात्मा कैसे बन गया? और अहंकार क्या होता है? मैं या शरीर हूँ या मन हूँ, यही मान लेना, मतलब मेरा की भावना हो जाना। और अहंकार भी कोई अस्थायी चीज़ नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, ये भी कंटिन्यूटी है मेमोरी की। अहंकार जो तुम्हारे अंदर होता है, और वो भी तुम्हें प्रकृति से मिलता है, इसलिए उसको अपरा प्रकृति गीता में कहा गया है। तो ये सभी चीज़ें खैर हम जानते हैं इतना। तो जीवात्मा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि जीवात्मा पर ही पुनर्जन्म और यहाँ तक कि पूरी गीता टिकी हुई है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी शरीर की बात आती है, वहाँ पर उसी आत्मा को जीवात्मा कह दिया जाता है। उसका हिंदी अनुवाद जीव प्लस आत्मा, जो कि ये दोनों कभी जुड़ ही नहीं सकते, आत्मा में कोई विकार आ ही नहीं सकता। तो ये कहाँ से जीवात्मा बना दिया गया है, इसी को समझना है। ये पहली बात तो गलत है, जीवात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। और वही अहंकार जो हमारा कहता है कि मैं अलग हूँ, वही जीवात्मा है। क्योंकि आत्मा, अब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा प्लस अहंकार और प्लस शरीर का अनुभव मिलकर बनता है, तो इसको भी समझेंगे। खैर, लेकिन जीवात्मा पहले समझते हैं एक ही चेतना को। जब वो चेतना जो आत्मा है, जो सत्य है, जब सीमित मय की तरह अनुभव करती है, तो वही जीवात्मा कहलाती है। मतलब जब तुम्हारे शरीर में वही अनुभव कर रहा है। अब वो अनुभव थोड़ी करती है, आत्मा ना अनुभव है ना भोगता है, वो अनुभव नहीं करती। मतलब जब तुम्हारे अंदर ये अहंकार हो जाता है, मैं की भावना तुम्हारे अंदर आ जाती है कि मैं अलग हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा मैं भी वो प्रकृति ही है, तो वो जो मैं की भावना तुमको अलग कर रही है, वही समझ लो जीवात्मा हो जाती है। तो यही बातें कि आत्मा में कुछ जुड़ता उड़ता नहीं है, जीवात्मा केवल भ्रम है तुम्हारा। आत्मा को तुम जीवात्मा बना रहे हो, ये तुम्हारा गलत धारणा है। लेकिन गीता में फिर कुछ श्लोक जो आते हैं, उसके हम बात करेंगे खैर आगे, लेकिन इस पर थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि आत्मा मन बुद्धि से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं होता। जो जुड़ाव लगता है तुम्हें, वो केवल भ्रम है, अपीयरेंस है। जो तुम जीवात्मा बना रहे हो वो भ्रम है, वो है ही नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ एक और बात समझनी है कि शरीर मन में मैं का अनुभव जो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा मैं का अनुभव ही समझ लो जीवात्मा है। वही चीज़ें मैंने कही है, शरीर या मन में जो मैं का अनुभव होगा, तो वो तो कोई पर्सनल है ही नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पर समझनी है कि, और क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति के उत्पाद हैं, और आत्मा जो है वो साक्षी है। आत्मा प्रकृति को छूती नहीं, लेकिन प्रकृति के ऊपर रिफ्लेक्शन बनाती है। ये चीज़ें आत्मा में कोई विकार नहीं आता। तो वही बात है, यहाँ पर जीवात्मा कभी बनी ही नहीं थी, बस आत्मा को जीव के रूप में गलत समझ लिया गया, ये है मेन पॉइंट इसका। तो जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं है। फिर यहाँ पर वही बातें आती है कि ये क्या है फिर गीता में जो श्लोक होता है, जैसे अब उसी को हम समझते हैं। यहाँ पर जीवात्मा जैसा कुछ हुआ नहीं, बस वो हमारे अहंकार का शरीर के रूप में सीमित अनुभव, अपनी चेतना को सीमित कर लेना कि मैं तो बस यही शरीर हूँ, यही मन हूँ, इसी को ही जीवात्मा कह दिया जाता है। मतलब वैसे तो तुम्हारी चेतना विस्तार है, तुम मान सकते हो, तुम समझ सकते हो कि तुम वो आत्मा होने से सभी में सम हो, ये हो वो हो, तमाम तरह से, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, सभी जगह है। लेकिन जब तुम्हारा वही अनुभव सीमित हो जाए एक शरीर के प्रति सिर्फ, तो वही जो है जीवात्मा बन जाता है। बन नहीं जाता, बस वो मान लिया जाता है। जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जीव प्लस आत्मा कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा में कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है
कि क्वेश्चन क्या था। हाँ, जैसे गीता में कुछ श्लोक फिर आते हैं, वहीं से कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहला श्लोक तो जो आता है वो यही है कि जैसे जीवात्मा की इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा की अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ फिर? मतलब इसका मतलब कुछ लोग तो यही समझेंगे ना कि कोई जीवात्मा है, उसका जैसे ये बचपन का शरीर, फिर जवानी का शरीर, फिर बुढ़ापा का शरीर, वैसे ही वो फिर अन्य शरीर ले लेती है। ऐसा नहीं है। जीवात्मा यहाँ ये मत समझो, वो आत्मा की ही बात हो रही है, जीवात्मा की बात नहीं। पहली बात तो जीवात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, वो शरीर के रूप में उसको सीमित किया जा रहा है, इसलिए जीवात्मा शब्द यूज किया जा रहा है, नहीं तो वो आत्मा ही है। अब समझो यहाँ पर, जैसे आत्मा सभी जगह है। अब जब वहाँ कह रहा है कि शरीर में, मतलब अब शरीर की बात हुई ना कि बचपन में शरीर, फिर जवानी का शरीर, फिर बुढ़ापे का शरीर, ऐसे ऐसे मतलब चले। जैसे एक वायु है, वो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है तो हर शरीरों में भी व्याप्त है। वैसे आत्मा जब सभी जगह व्याप्त है तो हर शरीरों में भी है। तो वो शरीर में जैसे उसी, अब किसी पर्सनल शरीर की यहाँ बात नहीं हो रही, सभी शरीरों की बात हो रही है। जैसे वही आत्मा है, वही एक आत्मा सब में है, तो वही एक आत्मा जब सब में है, तो जैसे बचपन है तो वो बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, वही आत्मा फिर भी है, और फिर बुढ़ापा हुआ, फिर वही आत्मा है। अब मान लो उसकी डेथ हो गई, अब नया शरीर आया, उसमें भी वही आत्मा है। ये बातें यहाँ पर की जा रही है। बस शरीर का शब्द लेने की वजह से वहाँ पर जीवात्मा यूज कर दिया जाता है। तुम्हारा अहंकार है वो, बाकी जीवात्मा कुछ नहीं है, जीवात्मा जैसा कुछ नहीं है। जैसे वायु सब में है, मतलब सभी लोग लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी समझो। अब उसके बाद फिर श्लोक वो वाला आता है कि मनुष्य जैसे एक शरीर को छोड़कर, मतलब एक कपड़ों को त्याग कर दूसरा कपड़ा ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो इसमें भी वही टॉपिक कि आत्मा सभी जगह है। अब आत्मा ही है वो, जीवात्मा नहीं, आत्मा ही है। बस शरीर शब्द यूज होने से वो जीवात्मा वहाँ कह दिया जाता है, बाकी वो आत्मा ही है। अगर आप जीवात्मा कह रहे हो तो जीवात्मा मतलब कुछ नहीं हुआ, फिर वो तुम्हारा अहंकार है। बस तुम शरीर के रूप में उसको सीमित करने की कोशिश कर रहे हो, उस परम सत्य, उस आत्मा को, बस। नहीं तो वो आत्मा ही है। तो आत्मा सभी जगह है। अब जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, वैसे एक आत्मा है। अब मनुष्य जैसे बार बार कपड़े बदल रहा है, वैसे वो आत्मा जब सभी जगह व्याप्त है, सब कुछ है, तो वो बार बार शरीर बदल रही है। अब देखो ना, सब आत्मा मतलब आत्मा के ही एक हिसाब से अंडर में सभी चीज़ें हो रही है। मतलब ये नहीं कह सकते कि कहीं कोई आत्मा है उसके अंदर हो रही है, बस वो एक चेतना है। अब उस वहाँ पर सब अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे वायु है, सभी जगह व्याप्त है। अब कई बहुत लोग जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, वायु तो है ही ना स्थिर, वैसे ही आत्मा भी है, सभी जगह है। अब उसके अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, लेकिन तुम यहाँ गलती क्या कर देते हो, जब उसको पर्सनली जीवात्मा से यूज कर देते हो। इसलिए जीवात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस शरीर शब्द यूज होने की वजह से वहाँ जीवात्मा यूज कर दिया जाता है। बाकी जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता, वो सब आत्मा ही है, जीवात्मा नहीं होता। अब ये होता है मतलब बार बार शरीर बदलना। और तीसरा एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर उठता है, फिर एक श्लोक मिलता है 15 नंबर अध्याय में कि जैसे वायु अपने साथ गंध लेके चली जाती है, वैसे जीवात्मा अपने साथ मन सहित इंद्रियों को लेकर चला जाता है। अब ये क्या है, मतलब कुछ कोई है जो लेकर जा रहा है। पहली बात तो मैंने कहा जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं, तो बस शरीर आने की वजह से उसको जीवात्मा कहा जाता है। तो आत्मा जो है, पहली बात तो अचल है, वो तो चलती ही नहीं, तो आत्मा स्थिर है पहली बात। तो आत्मा है भी, जीवात्मा है भी, है ही नहीं, वो आत्मा की ही बात हो रही है। तो वो मन सहित इंद्रियों को कैसे ले जा रहा है? जैसे इसको मैंने बहुत बार समझाया है कि जैसे किसी प्रकृति में, किसी माहौल में जैसी प्रवृत्तियाँ हैं, अब किसी की डेथ हुई तो अगर मान लो किसी का उस माहौल या प्रवृत्ति में बच्चों का जन्म हुआ, तो उसमें भी वही प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि जीवात्मा जब उसमें भी है, जैसे शरीर आया बस जीवात्मा आ गई, क्योंकि तुमने मान लिया, बाकी वो है नहीं, तो तुमने मान लिया जीवात्मा, तो उसमें वही प्रवृत्ति आ जाना है। जैसे तुम्हारे प्रकृति में लोभ, मोह, डर, ईर्ष्याएँ हैं, तो जो बच्चा होगा उसमें भी धीरे धीरे वही प्रवृत्तियाँ आ जाएंगी। ये होता है मन सहित इंद्रियों को अपने साथ लेकर चले जाना। जैसे वायु, अब कुछ लोग एग्जाम्पल देंगे, यहाँ तो वायु है, तो वैसे ही जीवात्मा है। हमने वायु का इसीलिए जीवात्मा के साथ वर्णन किया है, इसीलिए तुलना की है, मतलब कि समझो जैसे वायु सभी जगह है, वैसे जीवात्मा या आत्मा सभी जगह है। जीवात्मा जैसा कुछ है भी नहीं। तो जैसे वायु गंध लेके जा रही है, वैसे जीवात्मा जो है वो कुछ ले नहीं जा रही है, बस उस प्रकृति में वो चीज़ें हैं जिससे कि अगले में भी वही आ जा रही है। कंटिन्यूटी है प्रकृति की प्रवृत्तियों की कंटिन्यूटी है ये। तो जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। वो आत्मा शब्द ही है, कहीं जीवात्मा शब्द यूज नहीं हुआ है गीता में। यूज हुआ भी होगा तो वो शरीर के रूप में से। जब शरीर का वर्णन आता है तब जीवात्मा शब्द क्यों यूज कर दिया जाता है? आप संस्कृत में देखो ना, संस्कृत में वो आत्मा ही है, उसका हिंदी अनुवाद जीवात्मा किया गया है। अब उसको जाकर तुम समझो क्यों? क्योंकि जब शरीर आप उस परम चेतना को, उस सत्य को जो सभी जगह व्याप्त है, उसको जब आप एक शरीर के रूप में सीमित कर रहे हो, तो उसको आत्मा नहीं कहा जाता, फिर उसको बस जीव प्लस आत्मा कह दिया जाता है। तुम्हारा अनुभव भी, तुम्हारा अहंकार उसके साथ जुड़ जाता है, और सिर्फ कह दिया जाता है, बाकी वो हो नहीं जाता। ये बात ध्यान रखना, वो कह दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं जीवात्मा सच में हो गई। तो यहाँ ये चीज़ें हैं। और
पुनर्जन्म क्या है? वो कंटिन्यूटी है, प्रवृत्तियों की कंटिन्यूटी, उस लोभ मोह ईर्ष्याओं की कंटिन्यूटी, वो इन्हीं सब की कंटिन्यूटी होती है। तो वही बात है फिर आत्मा ही सत्य है, जीवात्मा कुछ नहीं होता। बस तुम खुद ही उसको जब शरीर पर दिखाया जाएगा तुम्हारे उस परम चेतना को, तो जीव प्लस आत्मा कह दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा सीमित हो गई है, नहीं। अब यहाँ पर फिर कुछ लोग जो तर्क देते हैं फिर पुनर्जन्म कैसे किसका होता है, फिर तो मैंने बार बार बताया, कुछ लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो तुम्हारी टेंडेंसीज़ का, तुम्हारे कर्मों का, मतलब जो तुमने उस प्रकृति में छाप छोड़ दिए, जो संस्कार छोड़ दिए हैं, अब अगला बच्चा आएगा तो उसमें भी वही लोभ मोह ईर्ष्याएँ भर जाएंगी। एक कॉज इफेक्ट रूल चल रहा है, ये होता है पुनर्जन्म, यही होता है सूक्ष्म शरीर मन का तुम्हारे। अब वो तुम्हारे मन का नहीं, तुम्हारे मन के द्वारा जो संस्कार जो छाप छोड़ दिए हो उसमें लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष या अच्छी सकारात्मक चीज़ों का, तो अगले में भी वही चीज़ें आ जाएंगी। ये होता है पुनर्जन्म। व्यक्तित्व की धारा बदलती है शरीर में, मतलब व्यक्तित्व की धारा बदलती शरीरों में चलती ही रहती है। वही बात है यहाँ पर। पुनर्जन्म किसी स्थिर व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि एक चलती हुई मानसिक कार्मिक धारा का होता है। जैसे नदी में पानी बदलता रहता है लेकिन नदी की कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो वही वो कंटिन्यूटी है। इसका मतलब स्थिरता नहीं है किसी पर्सनल का हो रहा है। तो जीवात्मा जैसा कुछ नहीं, बस भ्रम है। उस परम चेतना को एक शरीर में सीमित करने के लिए वो भ्रम है, बाकी जीवात्मा नहीं, वो आत्मा ही है। बस उसको दिखाने के लिए कि तुमने, अब उस आत्मा को अगर सब शरीर के रूप में बताया जा रहा है तो कैसे बताया जाएगा, क्योंकि वो शरीर से परे है, शरीर में होते हुए भी शरीर से परे है, वही सत्य है, सब कुछ वही है। तो इसीलिए जीव प्लस आत्मा कह दिया जाता है। बाकी वो है नहीं जीव प्लस आत्मा, वो असत्य है, वो है ही नहीं। जीवात्मा शब्द गलत है, इसलिए उसको अहंकार ही समझो तो ज़्यादा सही बैठेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।